हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन के प्रगुण, जिनकी हेल्प से हम जो डेफिनिट इंटीग्रल हैं उनको हम बहुत ही इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो डेफिनिट इंटीग्रल्स की न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 P1, इंटीग्रल फ्रॉम A to B fx dx इज इक्वल टू फ्रॉम A to B इंटीग्रल ft dt। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई फंक्शन x की टर्म्स में है तो अगर हम x की जगह t पुट कर दें, लिमिट वही रहे, तो आंसर में कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि सपोज करिए fx दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ले लेते हैं 1 to 2, ये dx हो गया, 1 से 2 ये dx। अब लिमिट को हमने वही रखा, बट x की जगह हमने क्या रख दिया, dx। तो dx x की जगह t रख दिया, तो dx की जगह क्या होगा, dt हो गया। मतलब क्या हुआ, ये तो हमने कुछ नहीं किया, बस x की जगह t रख दिया, तो जो आंसर हमें इससे मिलेगा वही आंसर हमें इससे मिलेगा। ये कहती है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका बीच में यूज़ होता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कैसे होती है वो आप सीख जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 ये कहती है इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B fx dx। यदि हम लिमिट को चेंज कर दें, जैसे ये a लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है, यदि हम a को ऊपर ले जाएं और b को नीचे ले जाएं, मतलब a को कर दें अपर लिमिट और b को कर दें लोअर लिमिट, तो जो आंसर हमें इस तरीके से मिलता, यदि लोअर a रहे और b अपर रहे, तो जो आंसर हमें ऐसे करने से मिलता, तो वो आंसर लिमिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो वो आंसर हमें मिलेगा माइनस में। जैसे कि सपोज करिए 1 से 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, तो सपोज करिए इसका आंसर आया 3। ठीक, हमने क्या किया, लिमिट को इंटरचेंज किया, तो अब जो आंसर आएगा वो माइनस का 3। तो मतलब क्या हुआ, माइनस का आंसर आएगा। तो ये है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो वैल्यू इसमें पॉजिटिव आएगी, लिमिट को इंटरचेंज कर देने से वो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्लियर। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B fx dx इज इक्वल टू फ्रॉम A to C fx dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम C to B fx dx। तो इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। जब दो पार्ट्स में टूटेगा तो लिमिट भी चेंज होंगी, A to C और C to B। तो जो C है हमारा वो A और B के बीच में ही लाई करेगा। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास लिमिट 1 to 4 है, तो ये A की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू हो गई। हमें इसको तोड़ना है दो पार्ट्स में इस तरीके से, तो जो C की वैल्यू होगी वो 1 और 4 के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि वो 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन 1 to 3 प्लस fx जो भी है, और फिर 3 से 4। तो
इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम मॉडुलस वाले क्वेश्चंस के इंटीग्रल निकालने के लिए। मॉडुलस इस टाइप से, अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो जैसे कि क्वेश्चन 0 से पाई है, 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 4 है, अगर आपको कहीं भी दिख जाए इंटीग्रेशन करने के लिए तो आप सीधे ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। जैसे कि सपोज करिए 0 से पाई बाई 2 है, एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। फिर देख लीजिए, ये शायद कट गया होगा बीच में। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए इस लिमिट के अकॉर्डिंग जो ए की वैल्यू है वो क्या है, पाई बाई 2 है, तो ए माइनस एक्स लिखा था हमने, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया डी एक्स। और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स dx। तो क्या होगा, इस 2a को हमने a प्लस a दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया। एक में तो हम सीधे एफ एक्स डी एक्स रखेंगे लिमिट को आधा करके, और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम x की जगह क्या रखेंगे, 2a माइनस एक्स। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए ये है 0 से पाई कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या हुआ a, तो मतलब a का इस लिमिट का आधा, तो पाई का आधा पाई बाई 2 हुआ। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स प्लस, अब फिर से 0 से a है, a मतलब पाई बाई 2, क्या हो जाएगा कॉस 2a, ये 2 है मतलब जो लिमिट यहाँ पे दे रखी है, तो पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बचा, तो पाई माइनस एक्स। आई बात समझ में, ये प्रॉपर्टी का यूज ऐसे होगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये प्रॉपर्टी भी 0 to 2a के लिए है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी में दो केस बन सकते हैं। जैसे कि पहला केस तो ये है, इस 2a का 2 हम बाहर लिख लेंगे, तो 0 to a हो गया एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक तो ये केस बन सकता है, और दूसरा केस बन सकता है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब कब होंगी ये देखिए ध्यान से, यदि f 2a माइनस एक्स रखने पर हमें वापस एफ एक्स मिलता है तो ये चीज़ यूज़ होगी। और ये 0 कब मिलेगा, यदि f 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स मिलता है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू माइनस में आती है, तो हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 0। आई बात समझ में।
तो ये ध्यान देना, पहले आपको ये केस सीधे यूज़ करने से पहले आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि एफ एक्स आ रहा है या माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो माइनस एफ एक्स आते ही पूरा फंक्शन जो पूरा इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है, ठीक, अगर लिमिट माइनस ए टू ए है तो इसमें भी क्या होंगे, 2 केस होंगे। पहला केस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा केस में वैल्यू क्या होगी, 0। कब होंगे ये वैल्यू, कब आएगी, यदि एफ एक्स या एफ एक इवन फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, यदि फंक्शन में हम माइनस एक्स रखें तो वैल्यू क्या आए, एफ एक्स आए। जैसे कि साइन माइनस एक्स, तो क्या हुआ, माइनस का साइन एक्स हुआ। कॉस माइनस एक्स, तो क्या होगा, कॉस एक्स होता है। तो ये हो गया सम फंक्शन। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर माइनस में आता है तो विषम फंक्शन है, और यदि प्लस में आता है तो ये सम फंक्शन है। हाँ, अगर ये हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स तो ये सम फंक्शन बन जाएगा। फिर देख लीजिए एक बार, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी यदि f एक इवन फंक्शन है। मतलब यदि एफ एक्स एफ की मतलब x की जगह माइनस एक्स रखें और आंसर एफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन इवन मतलब सम कहलाएगा, और ये हम रख देंगे वैल्यू। ठीक है। यदि माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब जो फंक्शन पॉजिटिव दे रखा था माइनस एक्स रखने पर माइनस में आ जाए तो वो फंक्शन विषम होगा, और उस केस में वैल्यू क्या होगी इस पूरे इंटीग्रेशन की, 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस माइनस एक्स, तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये हो गया सम फंक्शन। और साइन माइनस एक्स, तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। तो इस केस के लिए वैल्यू 0 होगी, और इस केस के लिए हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये है 7 प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हम डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है और ये कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, और ये चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस से। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम एनसीईआरटी के 7.11 को सॉल्व करेंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हुई है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।